हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केमिस्ट्री हैकर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। लगभग ऐसा देखा गया है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन उसमें से भी कौन से ज़्यादा जिसमें पूछा जाता है वो होते हैं जेई और नीट वाले। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको पहले ये जाननी है कि कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करें, उसमें कॉन्सेप्ट ढंग से अप्लाई करें, ठीक है। ऐसा ना करें कि कॉन्सेप्ट आधा अधूरा अप्लाई कर तुरंत ऑप्शन ढूंढने लग जाएं, जिससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले कम्प्लीटली ढंग से कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देन आप उसके बाद ऑर्डर लिखें और ऑर्डर लिखने के बाद फिर ऑप्शन में जाकर आप अपना ऑर्डर ढूंढें। बेसिकली मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखा नहीं है, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आपसे आ जाए कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, तो पहले आप देखिए ये होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल और ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पूछा जाएगा कि इसमें से ऑर्डर बताओ भाई कि किसका ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ज़्यादा होगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो नंबर वन स्टेप आपको क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नंबर वन स्टेप आपको क्या करना है कि इसमें से H प्लस को रिलीज़ करा देना है। जैसे यहाँ से आप H प्लस रिलीज़ कराओगे, H प्लस रिलीज़ हो जाएगा, ये O माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको, नाइट्रो ग्रुप। तो देखिए ये नाइट्रो ग्रुप मिला, ठीक। अच्छा, दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये क्या है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे में देखेंगे फिर से आपके पास क्या है, फिर से आपके पास ये मिला आपको फिनॉल, ठीक है। O माइनस, यहाँ से क्या करेंगे H प्लस निकाल देंगे, ठीक है। और ये मिल गया मेटा पर NO2 ग्रुप, ठीक। तीसरा जो आपको दिखेगा, तीसरा वो कौन सा होगा, वो तीसरा होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल Na2 ग्रुप को आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसमें से भी क्या करेंगे, आप एक H प्लस निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ पहला स्टेप। अब H प्लस निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि फैक्टर कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, फैक्टर जो यहाँ पर अप्लाई होगा कि एसिडिक, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो याद रखिएगा ये माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है। एंड माइनस एम एंड माइनस आर, ठीक है। और ये इन्वर्स होता है, ठीक है, प्लस आई एंड प्लस एम एंड प्लस आर के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि जो NO2 ग्रुप होता है वो माइनस आई लगाता है, ये सभी को पता होता है। इसका ऑर्डर होता है आई सीरीज़ का, जो कि आपको याद रखना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब आप देखेंगे कि NO2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी ये माइनस आई लगा रहा होगा, ठीक। यहाँ पर भी ये क्या लगा रहा होगा, माइनस आई, और यहाँ पर भी ये क्या लगाएगा, माइनस आई। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया कॉमन, माइनस आई हो गया कॉमन, और कॉमन चीज़ें कभी भी रिजल्ट डिसाइड नहीं करती। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करिए, अगर आप देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसमें, तो ये अगर मान लीजिए इस ऑक्सीजन का लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये डीलोकलाइज होकर यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें भी यहाँ और यहाँ पर, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपका नेगेटिव चार्ज आने वाला है। इस तरीके से चेक कर लिया। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी 5 RS बनेंगी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी जो कि कॉमन हैं। तो कॉमन ये भी हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअली होता क्या है
कि जैसे ही आप इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि NO2 तीनों में है, ठीक है। तो -I से तो ये सॉल्व होने वाला है नहीं, तो -I से ये सॉल्व होने वाला है नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप किस पर मूव करेंगे, -M पर। तो देखिए -M किस में लग रहा है, ये ध्यान दीजिए। देखिए -M अगर आप देखेंगे डायरेक्टली तो -M एक तो इसमें लग रहा है फर्स्ट यानी ऑर्थो वाले में, और एक लास्ट वाले में लग रहा है, दैट इज -M, ठीक है। दो लोगों में -M लग रहा है, और जो मेटा पोजीशन पे है ना, मेटा पोजीशन पे, बिकॉज देखिए डीलोकलाइजेशन से निगेटिव चार्ज पर, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज पर डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है, या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज नहीं किया जा रहा है -M से, तो ये कंप्लीटली -I लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली -I है, यहाँ पर -I -M, ठीक है। तो अब देखिए ये तो गया पीछे, यानी कि हम लिख देंगे कि ऐसा हम लिख देंगे कि जो सेकंड वाला है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, वो गया सबसे पीछे, पहले ऐसे ढूंढेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब दो लोगों में जो दो चीज़ें कॉमन हो गई हैं, अब उसमें एक अलग से फैक्टर ढूंढेंगे कि और ऐसा क्या हो सकता है कि जिसमें से किसी एक का तो एसिडिक स्ट्रेंथ आगे आएगा ही आएगा, मतलब ऑर्डर आगे आने वाला है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से ये ऑक्सीजन मोर ईयन एटम होता है, ठीक, और ये हाइड्रोजन लेस ईयन एटम। तो इन दोनों के बीच में होती क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से क्या होगा कि ये, ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर, ये रिंग जैसी इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। देखिए हम जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और रिंग जैसा फिनोमिना बनता है, ठीक है ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक, पार्शियल डीलोकलाइज या डीलोकलाइज हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे कि ये प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है चिलेटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसको कौन सा इफेक्ट बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा चिलेटिंग इफेक्ट। और चिलेटिंग इफेक्ट यानी कि चिलेशन से इस मॉलिक्यूल को, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ड्यू टू रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ऐसा बोल देते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल से। तो देखिए मेटा वाला सबसे पीछे गया, मैं लिख देता हूँ, ये मेटा वाला सबसे पीछे गया, सबसे ज़्यादा कौन होगा, ऑर्थो वाला। तो हम लोग लिख देंगे कि 1 नंबर हो गया सबसे आगे। अब बचा कौन, लास्ट वाला, तो ये हो गया 3। तो देखिए ये हो गया पैरा, ये हो गया ऑर्थो। तो कभी भी अगर आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल अगर आ जाए, तो आप हमेशा ये ऑर्डर याद रखेंगे कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा ऑर्थो वाले का होता है, फिर होता है पैरा वाले का, और फिर होता है मेटा वाले का। और इसका रीज़न जो होता है मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। तो कभी भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा तो इन कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि इसमें कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट और भी आगे की वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।